क्यों एक बहू ने अपनी ही सास को मौत के घाट उतार दिया। कैसे एक साधारण सी रोटी एक खौफनाक साजिश का हथियार बन गई। कब रचा गया ये पूरा प्लान और कैसे पुलिस ने दफन सच को बाहर निकाल लिया। अगर आप ऐसी सच्ची और गहराई से की गई क्राइम इन्वेस्टिगेशन स्टोरी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इस केस का जांच अधिकारी हूं और आज मैं आपको 5 अप्रैल 2026 को लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र में हुए एक ऐसे केस की पूरी सच्चाई बताने जा रहा हूं जिसने हमें भी अंदर तक हिला दिया था। लोकेशन थी इब्राहिमगंज गांव, मोहन रोड, लखनऊ। हमें पहली जानकारी एक शिकायत के रूप में मिली। शिकायतकर्ता था मनोज रावत। उसने अपनी ही पत्नी शालिनी और उसके परिचित करण पर आरोप लगाया कि उसकी मां शांति देवी की मौत स्वाभाविक नहीं बल्कि एक सुनियोजित हत्या है। मृतका शांति देवी की उम्र करीब 65 वर्ष थी और 6 अप्रैल को उनका अंतिम संस्कार किया जा चुका था। यानी जब केस हमारे पास आया तब हमारे पास ना कोई ताज़ा क्राइम सीन था और ना ही शव। लेकिन शिकायत में एक अहम बात थी। घर में मिली कुछ बची हुई रोटियां जिनके बारे में मनोज को शक था कि उनमें कुछ मिलाया गया है। सबसे पहले हमने उन रोटियों को जब्त किया, उन्हें सील किया और फॉरेंसिक साइंस लैब भेज दिया। इसके बाद हमने मजिस्ट्रेट की अनुमति लेकर शव को कब्र से निकलवाने का फैसला लिया। यह फैसला आसान नहीं था लेकिन सच तक पहुंचने के लिए जरूरी था। करीब 10 अप्रैल को पुलिस, प्रशासन और फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी में कब्र खुदवाई गई और शांति देवी के शव को बाहर निकाला गया। शव को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और विसरा सुरक्षित रख लिया गया ताकि जहर की पुष्टि की जा सके। रोटियों और विसरा सैंपल दोनों को केमिकल एनालिसिस के लिए भेजा गया। शुरुआती रिपोर्ट में कीटनाशक के अंश मिलने की संभावना सामने आई। अब ये मामला साफ तौर पर जहर देकर हत्या का बन चुका था। इसके बाद हमने जांच का दूसरा चरण शुरू किया, संदिग्धों से पूछताछ। घर के सभी लोगों से पूछताछ की गई लेकिन मुख्य शक शालिनी और करण पर गया। जांच में सामने आया कि करण का घर में आना जाना काफी बढ़ गया था। स्थानीय जानकारी और गुप्त जांच से यह भी पता चला कि शालिनी और करण के बीच अवैध संबंध थे और शांति देवी इस रिश्ते के खिलाफ थीं। यही इस हत्या का सबसे बड़ा कारण बना। जब हमने शालिनी से पूछताछ की तो उसके बयान बार बार बदल रहे थे। उसकी बताई हुई टाइमलाइन घटनाओं से मेल नहीं खा रही थी। उसके व्यवहार में घबराहट साफ नजर आ रही थी। ये सब हमारे शक को और मजबूत कर रहा था। सख्त पूछताछ के बाद आखिरकार शालिनी टूट गई और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने पहले भी अपनी सास को मारने की कोशिश की थी। उसने चाय में जहर मिलाया था लेकिन वो कोशिश असफल रही। इसके बाद 5 अप्रैल की रात उसने खाने की रोटी में कीटनाशक मिला दिया और वही रोटी अपनी सास को खिला दी। खाना खाने के कुछ देर बाद शांति देवी की तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद शालिनी ने सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश की। उसने रोने धोने का नाटक किया और जल्दी से अंतिम संस्कार करवा दिया ताकि कोई शक न करे और सबूत खत्म हो जाए। लेकिन उसकी एक गलती, बची हुई रोटियां, उसके पूरे प्लान को उजागर कर गईं। वही रोटियां इस केस की सबसे अहम कड़ी साबित हुईं। जांच में यह भी सामने आया कि इस साजिश में करण भी शामिल था और घटना के बाद वो फरार हो गया। पुलिस की टीमें उसकी तलाश में लगातार जुटी हुई हैं। ये केस हमें ये सिखाता है कि अपराध चाहे कितनी भी चालाकी से क्यों न किया जाए, सच ज्यादा दिन छुप नहीं सकता। फॉरेंसिक जांच और सटीक पुलिस कार्रवाई हर राज को सामने ला ही देती है। एक माँ जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए समर्पित कर दी, उसी को उसके अपने घर में धोखे से मार दिया गया। ये सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि रिश्तों के टूटने की कहानी है। मैं एक जांच अधिकारी होने के नाते बस इतना ही कहूंगा, कानून की नजर से कोई नहीं बच सकता। अगर आपने ये पूरी इन्वेस्टिगेशन स्टोरी सुनी है तो